हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। और आज क्लास नंबर 4 में हम समझने वाले हैं सॉल्वेंट्स और डाइल्यूशंस। क्लास नंबर 4। तो एक क्विक रिकैप, हमने इससे पहले की क्लास में और शुरू की क्लासेस में क्या समझा कि जैसे हमारा ट्रायंगल ऑफ नोड्स होता है वैसी होती हैं चिपकने वाली चीज़ें, मोटे मॉलिक्यूल्स और बीच में थोड़ी सी लाइटर मॉलिक्यूल्स जैसे कि अल्कोहल्स और एसीटेट्स, सबसे ऊपर लाइटेस्ट मॉलिक्यूल्स या मोनोटर्पीन्स भी इनको कहते हैं, मोनोटर्पीन्स, नीचे वाले सिस्क्यूटर्पीन्स। ठीक, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ऑफ नोड्स जो हमने समझने की कोशिश की। और इसके पहले की क्लास में हमने समझा कि ब्लेंडर किसको कहते हैं, सारी परफ्यूम कवर कर लेगा और अपनी खुद की कोई खुशबू लेकर नहीं आएगा और आपके ट्रायंगल को ठीक करने की कोशिश करेगा। ब्लेंडर का काम हो गया। मॉडिफायर यानी कि छोटी छोटी सी चीज़ों से आप अपनी परफ्यूम को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब दोस्तों, ये सारी चीज़ें किन चीज़ों में बैठी हुई हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि सॉल्वेंट होता क्या है। सबसे पहले केमिस्ट्री में सॉल्यूशन क्या होता है। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाँ, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट हो गया, एक हो गया सॉल्वेंट। तो सॉल्ट वाटर अगर आपका सॉल्यूशन है, सॉल्ट वाटर यानी नमक का पानी आपका अगर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट हो गया सॉल्ट और वाटर हो गया सॉल्वेंट। राइट। सॉल्यूशंस की जब बात करते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल सॉल्यूशन जब केमिस्ट्री में हम रेफर करते हैं तो एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। तो सॉल्ट वाटर अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्ट हो गया, नमक हो गया सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट। इसी तरीके से अगर शक्कर का पानी हो या शक्कर के साथ दूध हो, कोई भी चीज जिसमें शक्कर घुल जाएगी, तो ये वही होगा, शक्कर होगा सॉल्यूट और दूसरी चीज पानी हो, दूध हो, जो भी दूसरी चीज होगी वो होगी सॉल्वेंट। अब आपने समझ लिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट का फर्क। अब दोस्तों, थोड़ी चीजें ऐसी आ जाती हैं जो चीजें पानी में घुल नहीं सकती, जैसे कि एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल या कोई भी ऑयल, एसेंशियल ऑयल भी या दूसरे भी जो ऑयल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं परफ्यूमरी में आजकल, जिनका स्ट्रक्चर ऑयली होता है, ये चीजें पानी में नहीं घुल सकती। तो इनको घुलाने के लिए कौन कौन से सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं? जो चीजें पानी में, ये अगर आपका सॉल्यूट हो गया तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? ऑयल और पानी कभी मिल नहीं सकता, ठीक है। ऑयल और वाटर ये एक दूसरे में कभी नहीं मिल सकते। हाँ, आप इनको जबरदस्ती मिलाने की कोशिश कर सकते हो, ये पॉसिबल है। मतलब 21st सेंचुरी में हम क्या नहीं कर सकते, तो आपको कोई सॉल्युबलाइजर लेना पड़ेगा और दोनों को जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपने
पुरानी क्लासेस में याद होगा ना, ट्विन 20, जो अलग अलग टाइप के लोशंस और अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स आप चाहते हैं, उस टाइप का सॉल्युबलाइजर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऑयल और पानी कभी मिलेगा नहीं। तो अब अगर परफ्यूम में आपको एसेंशियल ऑयल किसी चीज में मिलाना हो तो एक तो होता है इथेनॉल या अल्कोहल, जो हम स्प्रे में परफ्यूम में इस्तेमाल करते हैं। और कौन कौन से सॉल्वेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं? अतर वाले भाई, अतर का काम, पुराने जो अतर का काम करने वाले, कैस्टर ऑयल में कैस्टर ऑयल, फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल, जोहोबा ऑयल, ये कैरियर्स भी हैं और सॉल्वेंट का भी काम करती हैं काफी हद तक। ये सारी कैरियर्स हैं एक्चुअली। इथेनॉल भी एक कैरियर है, लेकिन ये सॉल्वेंट का भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो सॉल्वेंट्स के बारे में हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने समझा कि सॉल्यूशन किसको कहते हैं। सॉल्यूशन मतलब एक हो गया सॉल्यूट, एक हो गया सॉल्वेंट। तो जब ऑयल आपका सॉल्यूट हो गया तो आपको एक सॉल्वेंट चाहिए जिसमें आपकी खुशबू बैठनी चाहिए, वरना पानी में ये मिल नहीं सकते। और खाली एसेंशियल ऑयल आप ऐसी इस्तेमाल थोड़ी कर सकते। एसेंशियल ऑयल इतना पावरफुल होता है कि आपकी स्किन उखाड़ देगा, इतनी पावरफुल चीजें होती एसेंशियल ऑयल्स। लोग समझते हैं एसेंशियल ऑयल सेफ होता है। सेफ तो बनाना पड़ता है उसको दूसरी चीजें मिलाकर, लेकिन सेफ नहीं होती कोई इन सब चीजें। इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं इस्तेमाल करने के। तो दोस्तों यहां तक बात आ गई सॉल्वेंट्स की कि हमने समझ लिया जब एसेंशियल ऑयल आपका सॉल्यूट हो तो सॉल्वेंट इथेनॉल या ये सारी चीजें। और दूसरी कौन कौन सी सॉल्वेंट्स है, जल्दी जल्दी से, दूसरी कौन कौन सी सॉल्वेंट है? सैलिसिलेट्स। सैलिसिलेट कौन से? बेंजाइल सैलिसिलेट, इमिल सैलिसिलेट, हेक्साइल सैलिसिलेट। सैलिसिलेट्स फैंटास्टिक सॉल्वेंट्स होती है। और कौन कौन से? आइसोप्रोपिल, माइरिस्टेट, ट्राइइथाइल, सिट्रेट। सबसे परफ्यूमरी में, फाइन परफ्यूमरी में आम खास इस्तेमाल होने वाली चीजें डाइप्रोपिलीन, ग्लाइकॉल, बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल बेंजोएट, ये सारी सॉल्वेंट्स है। और हर एक सॉल्वेंट अपना एक पर्टिकुलर काम करती है कि आपके ऑयल्स को और आपकी खुशबू को जोड़ के रखने की, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और पाउडर्स और सख्त मटेरियल्स को घुलाकर दूसरी चीजों में मिलाकर रखने के काम। सख्त मटेरियल्स यानी कि रेजिनॉइड्स हो गए, बत्ती वाले भाई, रेजिनॉइड्स बत्ती वाले भाइयों को, भाइयों का सबसे फेवरेट सॉल्वेंट है। बत्ती वाले भाई बहन जो होती है हमारे, डीईपी, उनको बत्ती वाले को डीईपी जरूर मालूम होता है। डीईपी सॉल्वेंट, डाइसल्फाइड। तो अपनी प्लास्टिसाइजिंग एजेंट है वैसे ये। तो स्किन की चीजों में रेगुलेशन है इसका, स्किन पे लगाने वाली चीजों में, वरना बत्ती में इस्तेमाल होता। तो दोस्तों हमने समझ गए कि सॉल्वेंट्स किसे कहते हैं। अब समझते हैं डाइल्यूशंस। कि डाइल्यूशन की सिंपल मैथमेटिक्स होती क्या है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी की समझा रहा हूं मैं। आपको तो पता होगा डाइल्यूशन नॉर्मली कोई भी चीज को डाइल्यूट करते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी क्या होती है। जैसे कि आजकल का सबसे पावरफुल मटेरियल एक ले लीजिए, एल्डिहाइड C12, पावरफुल मटेरियल। अब इतनी पावरफुल मटेरियल को आपको डाइल्यूट करना जरूरी हो जाएगा, वरना तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप एक खतरे से 10 बोतल परफ्यूम बना सकते हो, इतनी पावरफुल चीज होती है। तो एल्डिहाइड C12 को आपको एक अच्छे सॉल्वेंट जैसे कि DPG में डाइल्यूट करना है। तो कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड क्या फॉलो करेंगे?
एल्डिहाइड C12, पहले खतरों से फिर ग्राम से समझेंगे। अगर मैंने एल्डिहाइड C12 का 1 खतरा ले लिया और DPG के 9 खतरे ले लिए, यानी कि 1 खतरे को 9 बार हम दूसरे सॉल्वेंट मिला रहे हैं। सॉल्वेंट में कुछ भी उसकी खुद होती नहीं है। अगर हम 10 खतरे ले रहे हैं तो 90 खतरे ले रहे हैं DPG। आपने समझा हम क्या कर रहे हैं? इसको कहते हैं, टर्मिनोलॉजी समझिए, एल्डिहाइड C12 at 10% in DPG। तो क्या हो गई डाइल्यूशंस की टर्मिनोलॉजी? एक पावरफुल मटेरियल जैसे एल्डिहाइड C12 जो डाइल्यूशन में ही इस्तेमाल होता है at 10% in DPG। तो इसको मैं कोई भी वैल्यू दे दूं, 1 ग्राम लूं, खतरों की बात छोड़ दीजिए, 1 ग्राम ये लूं, 9 ग्राम ये ले लूं, या 10 ग्राम ये ले लूं, 90 ग्राम ये ले लूं, जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो होगा यही। इसका कितना हो गया? 100 ग्राम्स ऑफ एल्डिहाइड C12 at 10% in the solvent। अब दूसरा एक पावरफुल मटेरियल लेते हैं, बहुत पावरफुल मटेरियल, जैसे कि स्टीमोन हो गया। ठीक है, स्टीमोन हो गया, इसको कोई भी सॉल्वेंट में आप डाइल्यूट कीजिए, किसी भी सॉल्वेंट में, बेंजाइल बेंजोएट में, बेंजाइल बेंजोएट में, तो ये क्या हो गया? स्टीमोन at 10% in बेंजाइल बेंजोएट, राइट? ये होती है डाइल्यूशंस की टर्मिनोलॉजी। लेकिन फॉर्मूले में जब आप कंपाउंड बना रहे हो तो डाइल्यूशन जितना कम हो उतना अच्छा है। यह बात जरा ध्यान से सुनिए। अगर आप हर चीज 10% में ले रहे हो तो पावर आएगी कहां से? परफ्यूम में। अगर इस परफ्यूम कंपाउंड में आप 3 ऑयल्स इस्तेमाल कर रहे हो और तीनों 10% डाइल्यूशन में हैं, तो सॉल्वेंट ही कितना भर गया, खुशबू कहां गई? ये भी तो बात आ जाती है ना। आपने समझा मैं क्या कह रहा हूं? तो डाइल्यूशंस जब आप फाइनल कंपाउंडिंग करते हो तो डाइल्यूट सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स को इस्तेमाल कीजिए जो जिनकी पावर कंट्रोल के बाहर पावर होती है, जैसे एल्डिहाइड C12 हो, स्टीमोन हो, क्यूमिन ऑयल हो। ये सारी चीजों की खतरों से इनकी पावर बहुत मैग्नीफाई हो जाती है। तो इनके खतरे को कंट्रोल कर कर आपको स्टोर कर कर रखना पड़ेगा एक सॉल्वेंट में। तो डाइल्यूशंस का, सॉल्वेंट्स का आज की क्लास में यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि डाइल्यूशंस इस्तेमाल करते क्यों हैं, बहुत पावरफुल चीज़ों को कंट्रोल करने। लेकिन फाइनल जब आप परफ्यूम कंपाउंड बनाओगे, असल कंपाउंडिंग के वक्त डाइल्यूशंस जितने कम हो उतना अच्छा है। पाउडर्स वगैरह डायरेक्टली कंपाउंड में मिला दीजिए, डाइल्यूटेड चीजें जितनी कम हो उतनी अच्छा फाइनल कंपाउंडिंग के वक्त। तो दोस्तों आज हमारी 4th क्लास खत्म हो गई सॉल्वेंट्स और डाइल्यूशंस की। मैं आपको 5th क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय बाय।